डंडई से संवाददाता बिंदु कुमार की रिपोर्ट। झोलाछाप इलाज ने बिगाड़ी युवक की हालत, जिंदगी मौत से जूझ रहा डंडई का मजदूर, गलत उपचार से गंभीर हुई स्थिति, स्वास्थ्य विभाग पर उठे सवाल। डंडई प्रखंड में झोलाछाप चिकित्सकों की मनमानी एक बार फिर उजागर हुई है। इस बार मामला रारो गांव अंतर्गत बाघी झरिया टोला का है, जहां 35 वर्षीय मजदूर उमेश भुइयां कथित गलत इलाज का शिकार होकर इस समय जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। उमेश, पिता स्वर्गीय लौटन भुइयां, बाहर रहकर मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। परिजनों ने जानकारी दी कि करीब 2 महीने पहले काम के दौरान उमेश के गाल में एक छोटी सी फुंसी निकल आई थी, जिसमें हल्की सूजन थी। इलाज के लिए वो घर लौटा, लेकिन सरकारी अस्पताल या किसी योग्य चिकित्सक के पास जाने के बजाय ग्रामीणों की सलाह पर लवाई कला गांव में स्थित कथित झोलाछाप डॉक्टर राजेंद्र रजक के पास चला गया। परिजनों का आरोप है कि बिना किसी जांच या जांच रिपोर्ट के ही कथित डॉक्टर ने फुंसी को सामान्य सूजन बताते हुए पकने देने की सलाह दी। बाद में फुंसी पकने पर गाल को चीर कर मवाद निकाला गया, वहां बाती लगाई गई और लगातार इंजेक्शन देना शुरू कर दिया गया। कई दिनों तक इलाज चलने के बावजूद न तो जख्म ठीक हुआ और न ही दर्द में कोई राहत मिली। उल्टे गाल का घाव और बढ़ता चला गया तथा पीड़ा असहनीय होती गई। परिजनों ने बताया कि जब उन्होंने उमेश को किसी बड़े अस्पताल में दिखाने की बात कही तो कथित डॉक्टर ने ये कहकर रोक दिया कि वही इलाज कर देगा और कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। इस दौरान इलाज के नाम पर करीब 7,000 रुपए खर्च कराए गए। इसके बावजूद मरीज की हालत लगातार बिगड़ती चली गई। वर्तमान में उमेश के गाल का जख्म काफी बड़ा और गंभीर हो चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जख्म की स्थिति बेहद चिंताजनक है और किसी गंभीर बीमारी की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि अब तक किसी विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। परिजनों का आरोप है कि हालत बिगड़ने के बाद भी कथित डॉक्टर इलाज के नाम पर अब भी 4500 रुपए की मांग कर रहा है और जड़ी बूटी देने की बात कह रहा है। मरीज की पत्नी सुनीता देवी और मां सानती कुंवर ने बताया कि अब उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं बचे हैं। उमेश ही परिवार का एकमात्र कमाने वाला था। उसके 2 छोटे बच्चे, एक बेटी और एक बेटा है, जिनका भविष्य अब अंधकार में नजर आ रहा है। परिजनों का कहना है कि यदि कथित डॉक्टर को सही इलाज की जानकारी नहीं थी तो समय रहते मरीज को किसी बड़े अस्पताल या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र भेज देना चाहिए था। इस पूरे मामले में कथित डॉक्टर राजेंद्र रजक ने स्वीकार किया है कि मरीज के गाल में फुंसी थी। उसने बताया कि फुंसी को चीर कर मवाद निकाला गया और करीब 8 दिनों तक सुबह शाम कुल 16 इंजेक्शन लगाए गए, जिनमें डेक्सोना भी शामिल था। वहीं मामले पर पूछे जाने पर सिविल सर्जन जॉन एफ कैनेडी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि संबंधित व्यक्ति प्रशिक्षित डॉक्टर नहीं है तो उसे इलाज करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि मरीज को तत्काल डंडई अस्पताल या गढ़वा सदर अस्पताल रेफर किया जाना चाहिए था। झोलाछाप चिकित्सक द्वारा इस तरह का इलाज करना पूरी तरह नियमों के विरुद्ध है। मामले की जांच कर दोषी पाए जाने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। ये घटना एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों में झोलाछाप चिकित्सकों के बढ़ते प्रभाव और स्वास्थ्य विभाग की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। अब देखना यह है कि स्वास्थ्य विभाग इस मामले में कितनी तेजी से जांच कर दोषियों पर कार्यवाही करता है और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की दिशा में क्या कदम उठाए जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए वहाँ से कुछ हुआ था, फुसरी से जो भी होगा यहाँ, इसके बाद ये राजेंद्र डॉक्टर से मिले, तो क्या बोले कि हम सही कर देंगे। तो ये बोले कि अभी पक जाएगा ना, तो इसका हम चीरेंगे, इस तब बातें लगाए तो ठीक हो। फिर पक गया तो उससे पहले का दवा दिए, मैंने गए हुआ था, पहले नहीं दिए, कोई दवाई नहीं दिए, चीर फाड़ के तब दवाई कर रहे हैं। अच्छा, डायरेक्ट चीर फाड़ दिए। दवाई पक गया तब मवाद निकाल दिए और वो आधार पर बाती साथी लगाए, नस में सुई चढ़ाए, रोज साझे बिहाने कि नहीं नस में चढ़ाएंगे तो कितना दिन लगभग हो ही गया, लगभग 2 महीना के लपेट में। 2 महीना? 2 महीना के। अच्छा, तो जब आए उसी समय से जब आए तब 2 दिन 4 दिन के बाद यहाँ इलाज कराए। अच्छा, तो उसके बाद अब ये जो हो गया बड़ा, कब जो कैंसर के रूप में लिया, जब सब दवाई होते गए अब बढ़ते गया। अच्छा, लेकिन डॉक्टर के द्वारा जवाब नहीं दिया। डॉक्टर जवाब नहीं दिया, कह रहा है कि नहीं ऐसा ना कि जड़ी बूटी की दवाई 4,500 का देंगे, इनको बीमारी सब हम ठीक कर देंगे। मतलब तो पैसा बोल रहे कि ना, तब बोले कि हम इतना दवाई कराए, अब हम शीशी हम दीजिएगा तो ये बताइए कि हमारा ठीक कैसे होगा ना। अब लाचारी है, गरीब है, पैसा खत्म हो गया, इनका इलाज भी खत्म हो गया। इलाज भी खत्म हो गया और लाचारी गरीब आदमी कहाँ जाएगा। नहीं तो
कोई जाके होने बोला जब आप तो ऐसे अथी कर दिया था नहीं, आप कैसे- बोले हैं प्यारी राम बोले हैं। हाँ। प्यारी साथ में था शुरू से। प्यारी राम बोले कि- कहाँ के प्यारी राम है? प्यारे राम लवाही के है। प्यारे राम लवाही के है। बोले कि नहीं सही ढंग से दवाई करना ना, आपको अति करना होगा तब, नहीं तो नहीं करना होगा तो मत कीजिएगा। तो बोले कि हम ठीक कर देंगे ना, तो बाती साथी सब लगा देंगे, हमारे ओके हो जाएगा ना, दवाई फिर हम देंगे, ठीक हो जाएगा। बाकी दवाई देते नस में देते हुए और प्लस में सब दवाई मैंने देते हुए भी बढ़ते गया। अच्छा अच्छा, हाँ, क्या नाम हुआ? हमारा सनीचर भैया कहाँ घर? बागी जरिया पंचायत रारो। रारो। ठीक। तो कहना ना चाहिए कि आपको पास हम लोग इलाज कराने आए थे, छोटा सा घाव था, लेकिन अब कैंसर, आप ही की वजह से कैंसर हो गया, हम लोग रांची का जा भी नहीं पाए। कहना ना चाहिए। अब वो देखते बन दवाई करते बन तो ना बताता जी हमरा सब बनी ले जा दूसरा फिरा, तब हम जेते दूसरा फिरा। मतलब जवाब भी नहीं दिए, जवाबो नहीं जनम। है ना। हाँ मतलब कैंसर इनको हो गया। हाँ हो गेला, कैसे वैसे कैंसर पकड़ लेला। खाना पीना खा रहा कि नहीं खा रहा है? ना ये सब तनी मनी भर के खाई। हाँ इसमें देखिए ना सर वीडियो कैमरा